इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और नंदू भैया का हालचाल बा? चलो भैया देखा हाल ठीक बा हो और मौसम के देखा कि कुछ जौन बा कबो बूंदाबांदी होत बा त कबो भैया हो अपन घाम उगता। एकरे में किसान भैया लोगन अपन भैया अपन सोचत हुआ कि देखें उनके रवेश में फसल खेत में मूंग बा, बिल्कुल खड़ा बिल्कुल। उर्द बा और जहाँ तक कि अपन गन्ना भी बा। तो एकरे में वो जहाँ भी पानी उनी के बिया की कब मूंग में देवे के या उर्द में या गन्ना में जौन बात बा उनमें भी सोचत वहाँ कहीं कहीं देखा तो बरियार भी चू जात हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा नंदू भैया हमन तो अपन परंपरागत खेती किसानी करबे करी है जा, लेकिन अपने कभी कभी जैसे नहीं बतौला कि कभी जन बा आंधी पानी का डर रहेला, कभी सूखा का डर रहेला, कभी जन बा ज़्यादा मतलब आंधी पानी आवे से जन बा एकदम झुक जाले फसल। तो ऐसने में जन बा अपन आय के दूसरा साधन भी जुटावल बहुत जरूरी बा। भैया हो नचलू देखा खेती बाड़ी गोरुआरी तर तरकारी इहे हो किसान बाड़ी। बिल्कुल 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 मतलब सही कहला। सब एमे जब समावेश बा भैया हो देखें कहीं न कहीं अपन खेती बाड़ी से अचलू भैया एके चीज ना भैया हो। पहले देखा ई रहल कि अब तब भैया मशीनरी कुछ हो गई, ट्रैक्टर हो गई और तरह तरह के में हो गई, लेकिन पहले जौन रहल वो पहले भैया हो अपन जौन बा ई जानला कि पूरा के पूरा भैया खेती बाड़ी जौन बा बैल से ही खेती बाड़ी होत रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया हो बैल पहले रहल तो उसे देखा कई तरह के रहल कि भैया उनसे बोझ भी ढोवल जाए। भैया अब पहले अब तक थ्रेसरिंग हो जात बा, पहले दौरी भी होत रहे, गाय रखल जात रहे, वही में डेयरी व्यवसाय रहे, वही में देखे कुछ बकरी भी रख लिया जात रहे कि भैया अगर खेतवैया करे गईला खेते गईला तो भैया दो मुड़ वही में ही भैया डगरावत चल गईला। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसे कहीं न कहीं देखें बकरी और जो ये सब पहले देखा अभी भी एक चीज बा कि पुरान समय से तो भैया इतना जो डीएपी के बात करला चाहे यूरिया के बात करला ये सब खाद के तो उतना रहल नहीं, लेकिन भैया पहले ही रहल कि जो भेड़ जो भैया गांव घर में जब दिखाई देवे आवे तो भैया हो महीना दो महीना जब तक खेत खाली रहे गर्मी में भैया उनके बैठावल जाए, उनकर लेडी जौन बा उनकर मुतारी ई मान के लोग चले कि भैया जौने खेत में भेड़ी बैठा दिहल जाए भैया ओमे अच्छा से फसल जौन बा अगले पैदा जौन भी ले बा बढ़िया मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा नंदू भैया ऐसे ही अपने पशुपालन के क्षेत्र में भी जन बा कई प्रकार के रोजगार भी करल जा सकेला। जैसे कि अगर पशु चिकित्सा की बात अगर कल जाए, पशु चिकित्सा भइल, पशु स्वास्थ्य भइल, पशु चारा सहायता और सलाह बदे जन बा एगो अलग से ओकर सलाह मशुरा करल जा सकेला। तो ऐसन भी अपन विशेषज्ञता हासिल करल जा सकेला। और साथ ही साथ दूध उत्पादन और सीधा दूध का जन व्यवसाय होला उहो करल जा सकेला। लेकिन साथ ही साथ देखा दूध का प्रसंस्करण करके मतलब ओकर स्वरूप बदल करके भी बहुत अच्छा अच्छा व्यवसाय करल जा सकेला। खोआ हो गई, पनीर हो गई, मट्ठा, छाछ, दही जितना भी बा उसे करल जा सकेला। और सबसे देखें अब कई तरह के भी जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इनमें देखें इनकर अपन दूध और उनकर जोन भी मुतारी लेडी जोन भी बा उसे तो आदमी फायदा लेते बा, लेकिन कहीं न कहीं बाजार में इनकर मांस के भी जोन बा बिक्री खातिर जोन बा बहुत सारा अच्छा पैसा इसमें मिला था। और देखें पहले गांधी जी कहे भैया कि अपन जोन बा गरीबन खातिर बकरी जोन बा काम धेनु बा। और चला चलावत इहो कह सकला भैया कि गरीबन के जोन बा बकरी भेड़ जोन बा एटीएम के तरह जैसे आज जा भैया पैसा निकालला वही तरह से भैया वो एटीएम के तरह है भैया कि कौनो व्यवसायी अइला भैया तुरंत भैया उनके पैसा की जरूरी बा, एक बकरी उठा के भैया एक भेड़ के उठा के भैया भजा देले पैसा उनका तुरंत मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही देखा पशुपालन के वजह से जन बा कई अलग अलग तरीके का रोजगार का अवसर मिल सकेला। और
हमहन के वो दिशा पे काम भी करे के चाही। और देखत है भैया कि ऐसे ही करके अपने जौन अखिलेश भैया हुअन उहो बड़ा अच्छा भेड़ पालन करके जौन बा बहुत अच्छा अपन आय का दूसरा साधन जुटौलन और बहुत अच्छा कमाई करत हुअन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तक हमने की सफलता के का उनकर कहानी बा, भेड़ पालन कैसे उनके आमदनी के अच्छा स्रोत बनल बा। जगत नारायण भैया से जो बात कही बा हम तक कहब कि आवाज सुनल जाए। तो बिना देर के लिए पहले सुन लिया जाए। श्रोताओं, अभी सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लॉक के झारो खुर्द में भेड़ पालक श्री अखिलेश पाल जी से मुलाकात हो रही है। आपका पुरान व्यवसाय भेड़ पालन ही है और अभी तक भी आपके बातचीत के दरमियान पता चल रहा है कि अब भाइयों में बंटवारा भी हो गई है, लेकिन बावजूद भी इसके बृहद रूप में भेड़ पालन किए हैं और पहले से करते चले आ रहे हैं। भेड़ पालन के बारे में क्या कुछ आपका अनुभव है, आपसे बातचीत होगी। तो अखिलेश पाल जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये भेड़ कब से आप पालन कर रहे हैं? भेड़ तो हमारा पिताजी से ही पालन है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पुरान घर यहीं झारो खुर्द ही है? नहीं, पहले के पुरान घर हमारा डाल्टनगंज, चैनपुर थाना। अच्छा, तो वहाँ से मतलब आप लोग यहाँ जमीन ले लिए? पिताजी जमीन ले लिए, मतलब ले दिए हैं, तो हम लोग यहीं रहते हैं। वहाँ घर भरा लेकिन नहीं रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहीं रह रहे हैं। तो ये मैंने पिताजी के समय से ही भेड़ पालन? पिताजी अपने उम्र में भेड़ी किए हैं। हाँ। जब से जैसे कि पिताजी के हमारा जो बाबा थे वो डेथ हो गए। अच्छा। बचपने में तो दूसरे के भेड़ी चरा के तो वो भेड़ी अपना कर दिए। अच्छा। दूसरे के मतलब भेड़ी चराए। हाँ, मैंने वही में जो मिला होगा भेड़ी का दो चरवही में। नहीं, दूसरे की भेड़ी 15 साल पिताजी चराए। अच्छा। जो कि 10 रुपया महीना में चराते थे, मतलब 1 महीना का 10 रुपया मजदूरी मिलता था। उस दिन चराए एक भेड़ी के की? नहीं, अपना मजदूरी पर। अच्छा, पूरा पूरा मैंने जितना भी दूसरे के चराए 10 रुपया महीना पर चराए। हाँ, वैसे चरते चरते एक दूठे अपना खरीद लिए। खरीद के बाद यहाँ 10-20 भेड़ी अपना, वो 20 भेड़ी अपना कर दिए। अच्छा। 20 भेड़ी करने के बाद अपने भाई में भी 4 भाई थे पिताजी में। हाँ हाँ हाँ। चारों में बंटवारा किए। अच्छा। तो 20 भेड़ी 80 भेड़ी हो गए। 80 भेड़ी पर 4 भाई पर 20 भेड़ी पड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो 20 भेड़ी, तो 20 भेड़ी हमारा पिताजी के पड़ा। अच्छा अच्छा। तो 20 भेड़ी हमारे पिताजी यहाँ लाए हैं, बहुत मतलब लमसम देख रहा है 25 साल पहले। 25 साल पहले आने के बाद 20 भेड़ी से हमारा पिताजी यहाँ, मतलब हम लोग के एक भाई पर अभी 150 भेड़ी है। अच्छा, आप लोग क्या भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई? तीनों भाई मिला के 450, मतलब हम लोग भाई में बंटवारा हुआ है। अच्छा। उतना मैंने 150 3 भाई में है। अब उससे आगे बढ़ने का प्रोग्राम है, मतलब पीछे नहीं है, आगे ही रहेंगे। आगे ही रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है कि क्या ये लोग की देख रेख करना पड़ता है? देख ले कि चराते खियाते हैं भाई। चराने खियाने के बाद दवाई दर्पण भी देते हैं। दवाई देना पड़ता है? रोग क्या लगता है लोग में? रोग जैसे बहुत, इसमें बरसात में रोग आ जाता है। तो फिर एक बाद ठीक रहेंगे। इनमें कौने कौने तरह से फायदा होता है भेड़ी के? भेड़ी का फायदा यही है कि बैठाते हैं खेत में तो राशन मिलता है। अच्छा। खाने मैंने वो में खाद मिलता है लोगों को। हाँ। तो ये अगर ये खेत में आप बैठाएं, मान लीजिए जितना दूर तक बैठेंगे लोग, तो हमें क्या फायदा होता है लोगों में? फसल बढ़िया होगा। फसल बढ़िया होगा, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं? 2-3 फसल बढ़िया होगा। अच्छा। एक बार बैठा देंगे तो 3 फसल तक काम करेगा। हाँ, 3 फसल आप खेती कीजिए, ठीक होगा। तो इन लोग का बाल भी बताते हैं कटता है? बाल कटता है, कमल बाल के ही बनता है। ये आप लोग बनाते हैं? मतलब हम काट के बेच देते हैं, दूसरे को बनाते हैं। कैसे बिकता है? उतना अब नहीं बिकता है, कम बिकता है। 10, 15, 20 रुपए किलो ऐसे ले लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले लेके नहीं बिकता। पहले ज़्यादा? पहले भाई कमल की था, ज़्यादा बिकता था। हाँ हाँ हाँ। अब कमल जो है कमल नहीं है, तमाम ऐसे बन जा रहा है। हाँ। हालांकि बताते हैं कि जैसे दरकुच वगैरह होता है तो हाँ, इसे दवाई में तो काम आता है। दवाई में काम आता है। क्या करते हैं उसको? इसे एक ठे रोग बोलते हैं, जुरपुती टाइप होता है। जुरपुती? हाँ। फुंसी। हाँ। तो इसको ओढ़ के सूज जाने से ठीक हो जाता है। अच्छा, खिलाता है जुरपुती? हाँ, खजिलाएगा तो ये कमल भेड़ी वाला ओढ़ के सूज जाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे भी रखना चाहिए तो? नहीं तो इसे कमल है हम लोग पास। हाँ, बेचते हैं? नहीं, जिसे जिसको देते हैं रुआ बनाने के लिए वो दे देते हैं। अच्छा, दे देते हैं। उसको अगर 30-40 किलो रुआ दे दिए तो 1-2 कमल ऐसे दे देता है। पैसा थोड़ी लेगा वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब है। तो ये जो है कि बकरी भी पालन करता है लोग और भेड़ी भी पालन करता है। हाँ। तो दोनों चीज़ पालन किए हैं आप? हमारे दोनों है। दोनों हैं? बकरी भी हमारा। तो दोनों में कौना में ज़्यादा मुनाफा समझ में आता है?
नाफा हमको दोनों में एक ही समझ में आता है। अच्छा। खाली मतलब बच्चा हमको समझ में आता है कि भेड़ा जो जल्दी तैयार हो जाता अच्छा, भेड़ के बच्चा है, जल्दी। जल्दी तैयार हो हाँ। जाएगा। अब बकरी वाला थोड़ा लेट में तैयार होता है। यही हमको फर्क लगता है, नहीं तो पैसा दोनों को बराबर है। अच्छा, तो ये बिकता भी होगा? हाँ, दोनों भी। ये भेड़ के कहाँ बेचते हैं? भेड़ हम घर ही बेच देते हैं, यहीं से लोग ले जाता है बाहर। लोग ले जाता है। भेड़ के काम कर रहे हैं और दिनों रातों इसी पर रह भी रहे हैं। दिन रात हम लोग 3 भाई हैं, लेकिन दिन के तो तीनों भाई रहते हैं, रात के एक ही भाई घर जाएगा, 2 भाई एकदम डेली रहते हैं। इस समय माने भाइयों में बनाव अभी भी है? बना है। हम लोग भेड़ी एक ही साथ रहेगा, घर में हिस्सा भले बटा गया लेकिन भेड़ी एक संग रहेगा। अच्छा अच्छा। और इस समय ऐसा भी हो गया है कि चोरी डकैती के भी बहुत भेड़ी करते हैं। हाँ, रात में चुराते हैं लोग? हाँ। अच्छा। तो चोरी डकैती के साथ हम लोग 3 भाई हैं, तो हम लोग एकदम इतना हम लोग की ड्यूटी कड़ा हो गया है कि 3 भाई में हम लोग रात है तो समझ ले कि 4-4 घंटा का रात पर हम लोग जागते भी हैं। और तीनों भाई में एगो भाई 4 घंटा जाएगा, एगो भाई 4 घंटा जाएगा। 24 घंटा का हम लोग की ड्यूटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि रात में भी कोई यहाँ दुश्मनी न कर पाए। तो ये पहले आजाद तो सूतते थे, लेकिन भेड़ी के दाम कितना मिल जाता है? भेड़ी जैसे वजन पर है, मतलब कम बेसी। जैसे भेड़ा, जैसे अब भेड़ा जो 10 किलो का भेड़ा है ना, तो मान के चलिए वो 5,000-6,000 उसका रेट है। अच्छा, मतलब 10 किलो का रहेगा 5-6 हज़ार मिल जाएगा। तो ये 10 किलो को होने में कितना समय लगता है? 10 किलो के होने में समय लग जाएगा लमसम देख रहे हैं कि 8 महीना। 8 महीना? 8-9 महीना। माने 8 महीना का वो रहेगा भेड़ के बच्चा, तो वो 5-6 हज़ार मिल जाएगा। तो एक कितने मुड़ हैं आपके? हमारा 150 है। 150 है। तो इसमें भेड़ी और भेड़ा दोनों होंगे? हाँ। तो ये और भेड़ी की कितना मिल जाएगा? भेड़ी कुछ कम रेट मिलता है, मतलब जैसे कि वो मोटी भेड़ी रहेगा तो उसको उतने मिलेगा, जैसे जो वजन पर ना? वजन पर। तो क्योंकि वजन पर करना है इसको, तो ये मतलब ये है कि अगर ये बढ़िया से इसका देख रेख किया जाए तो मुनाफा अच्छा हो सकता है। हाँ। तो ये बैठाते हैं आप भेड़ी दूसरे के खेत में ले जाकर? हाँ। तो उसके एवज में आप राशन लेते हैं? हाँ, राशन लेते हैं। और पैसा वो है अनाज के जोड़ के राशन के या हिसाब तो से अनाज देते हैं, चाहे पैसा देते हैं। तो उसमें भी तो भाई कई अनाज के कई रेट रहता है। नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अनाज अनाज। नहीं। हाँ। तो मान लीजिए हमें 1 बीघा में बैठावे के है, तो कई दिन में पूरा हो जाए? 1 बीघा में लमसम देखते कि 5-6 दिन लग जाएगा। 5-6 दिन? तो 5-6 दिन आप बैठा दें हैं, तो फिर उसमें पर्याप्त रूप से खाद हो जाएगा। हाँ। कुछ लोग बताता है कि भेड़ एक स्थान पर नहीं बैठते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एक स्थान पर नहीं बैठते हैं, बदलना पड़ता है जगह। हाँ। बरसात में उन लोग नहीं बैठेंगे एक स्थान। अच्छा। वो जहाँ रह जाएंगे बरसात में, वहाँ चढ़वे नहीं करेंगे। ये चरने खाने में कौन चीज़ पसंद करते हैं ज़्यादा? इन लोग ज़्यादा चरने में, ऐसे तो ठंडी के समय में इन लोग ज़्यादा चकोड़ खाते हैं। चकवड़? हाँ। चकोड़ सरपों का। हाँ। और गर्मी के मौसम में? गर्मी में सरेह में ज़्यादा चरते हैं। कुछ भी माने हरा चारा थोड़ा मोड़ा रहेगा, चर लेंगे। छोटा छोटा वो चर लेंगे। दूब घास होता है। दूब घास वगैरह। और ये जैसे पेड़ पौधा पतई वगैरह खाना है? ठंडी में पतई सब खतसू, मतलब कोई भी पतई ठंडी में खाएंगे, जंगल के पतई सब। हाँ हाँ हाँ। साखू हो गया, आसन, धौरा, सब पतई खाएंगे। अच्छा, कोई भेड़ पालन करना चाहे, चूँकि आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसको पहले क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या सावधानी बरतना पड़ेगा? वह सावधानी रहेगा कि भाई भेड़ करेगा तो इस लोग के संग ढंग से दवाई दर्पण देना पड़ेगा। दवा देने के बाद तब सही रहेगा। टीका भी लगता है क्या? टीका हम नहीं लगाते हैं, हम सिरप देते हैं। अच्छा भैया, और टीका लगता है, बहुत सारे दवाई है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हम सिरप देते हैं। क्योंकि मवेशियों में टीकाकरण भी चलता है कि प्रत्येक सीजन के पहले। तो हमारा दवाई ये है कि हम लीजान टुलजान सब पहले पाना कूद देते थे, हाईटेक जी, तो वो सब छोड़ दिए हम लोग। अच्छा। वो पुराना दवाई था। हाँ। अब इसकी नाट एगो दवाई है, सिरप वही देते हैं। तो कैसे देते हैं? वह इसकी नाट है, वो 8-10 किलो है, वो मिलेगा। उसको देना है मतलब 4 ml 3 ml। अच्छा। अब 5 किलो का बच्चा जौन है उसको 1-1.5 ml
2 ml तक दीजिए। इसको पानी में मिला के देते हैं? नहीं, वैसे ही सिरप आएगा। सिरप ऐसे पिला देंगे? इसकी सबको नाट- पकड़ पकड़ के पिला देंगे? हाँ, इसकी नाट है। अच्छा अच्छा अच्छा। एगो बीर कोलोस भी आता है दवाई, वो भी हाँ। देते हैं। तो उससे मतलब कोई प्रकार के रोग बयार नहीं होगा? नहीं, अच्छा। बीर कोलोस दीजिए, इसकी नाट दीजिए। इसे देने के बाद आप 3 महीना तक एकदम बेफुर्सत रहिए, कोई बीमारी नहीं आएगी। मतलब अगर पालना चाहें तो पहले सीखना होगा कि किस समय में क्या चाहिए, दवाई देना, तब जो है कि संभव है। संभव है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो अगर जैसे आप दिनों रातों आप रहते हैं भेड़ी के साथ, तो जैसे सामान्य लोगों के जो आमदनी होता है, आमदनी आपका हो जाता है? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। इसका दूध मतलब एक जैसे रोज कोई कमा रहा है, हमको रोज बने साल भर में हम जोड़ेंगे, हमारा आमदनी पहुंच जाएगा। उससे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत मतलब नहीं सोचेंगे आपकी आजे तो आज नहीं हो जाएगा ना है वो, ना। कोई कमा रहा है महीना में, लेकिन हम साल भर की मजदूरी अपना जोड़ देंगे, हमारा मजदूरी वो 15 से लेके 20 तक 25 तक, कच्चा धंधा है, वो बेसी भी हो जाएगा, कम भी। हाँ, सही बात। जैसे अभी आपके लेकिन साल भर में हमारा मजदूरी निकल जाएगा। अभी लगभग आपके 150 हैं। इन लोग के माध्यम से लगभग कितना इनकम हो जाएगा साल? हमारा लमसम 2.5 लाख तक हो जाता है। ऐसी सब बच्चा है, कब 2 लाख, कब 2.5 लाख, कब 3 लाख। हाँ हाँ, साल में मतलब आ साल जाएगा। में तो जैसे कभी भाई नुकसान भी हो जाएगा तो कम आएगा, कभी संभर गया तो ठीक आ जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जब हम लोग जो खेती किसानी आदमी करता है, उनका चेहरा शरीर थोड़ा उतरल रहता है, लेकिन आपका बिल्कुल टाइट दिख रहा है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? हम बचपन से हम लोग भेड़ी चराए, इसलिए स्वास्थ्य है कि हम बड़ लड़का है ना। अच्छा, बड़ भाई हैं। हाँ, हाँ। इसलिए शुरू से चराया। इसमें 3 लेहन हम लोग का भेड़ी हो गया है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए तीनों भाई की तो नहीं है, तो भाई भले मेहनत है, लेकिन मन हम लोग के मन लगा रहा सही है। है। और ये भेड़ी के जरिए हम लोग जगह जमीन हम लोग को सब कुछ हो गया है। अच्छा, अच्छा। अभी भेड़ी अगर छोड़ भी सकते हैं, हाँ हाँ। तो खेत इतना ही भेड़ी से खरीदा गया है कि कमा के हम वैसे रह जाएंगे खा के। मैंने कुल मिलाकर के एक मुनाफा का अच्छा साधन है। इसे चाहे तो अगर आदमी प्रयोग करे तो वो बढ़िया आमदनी कर सकता है। हाँ। चूँकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और संभवतः वे भी करना चाहें, और इसमें चलते चलाते आप बता दें लोगों से क्या क्या ध्यान में देना चाहिए। जैसे बच्चा देते हैं तो उसमें क्या ध्यान देना है, और अब चूँकि भेड़ी गर्म हुए तब तो भेड़ा साथे है, सब क्रॉस हो जाएगा ऐसे ही। भेड़ा साथे रहेगा, लेकिन बच्चा वगैरह देने के समय क्या कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं धांग न दें, रात में बैठे हैं पता चला कि उसी में धांग दे, कैसे क्या ध्यान देते हैं इसमें? जैसे कि हम लोग भाई जब बच्चा वाला भेड़ी जब होते हैं तो उन लोग के 1 महीना के जब रहते हैं 15-20 दिन बच्चा देने के लिए, तो उन लोग के ज़्यादा भेड़ रहते हैं तब अलग कर देते हैं। अच्छा अच्छा। अलग बच्चा देगा तो वो ठीक रहेगा। और इसी में रखेंगे तो वो भेड़ा जब जैसे भेड़ी भी बच्चा भी दिया, कोई भेड़ी गर्म भी हो गया, हाँ हाँ, तो वो मार देगा तो वो गड़बड़ा जाएगा, धांग कुछ जगह बर्बाद हो जाएगा। सही सही। तो इसलिए जवान भेड़ी जब भरती है 1 महीना 20 दिन बचा है टाइम, तो उसको अलग रखिए। अच्छा अच्छा। तो वो आपको स्वस्थ रहेगा, बच्चा नुकसान नहीं होगा। ये सब ध्यान देना पड़ेगा। सब ध्यान देते हैं। खान पान पर तो कोई विशेष है नहीं सर? नहीं, खान पान इन लोग के चराइए, दवाई दीजिए हिसाब से, बस उतने है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दवा में हिसाब दीजिए। अगर वीर कोलोस इसकी नाट की दवाई दूध इस समय है ज़्यादा है, अगर ये दोनों दवाई देंगे आप 3 महीना में, अच्छा, तो आप स्वस्थ रहें, कोई बीमारी नहीं आएगी, बिंदास रहें। तो श्रोताओं देखें, ये सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के जहारो खुर्द निवासी श्री अखिलेश पाल जी से बातचीत हो रही थी। भेड़ पालन में क्या कुछ सावधानी बरतें और इससे क्या कुछ फ़ायदा है, इतना अच्छा जानकारी आपने दिया कि अगर मेहनत से काम की जाए तो सभी कार्यों से भी अच्छा आमदनी के साधन ये है, और उसी पर हम लोग रह भी रहे हैं। इतना नेक कार्य करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया। हाँ नंदू भैया। भैया देखा ये अपन कहानी रहल सफलता के जौन बा कि अखिलेश पाल भैया के जौन कैसे भैया पुश्तैनी जौन बा अपन ये भेड़ पालन के जौन उनका कारोबार बा इनका वो चलाओ लाओ 3 पीढ़ी से। बिल्कुल बिल्कुल। तब भैया उनके दिहल जाए धन्यवाद।
लेकिन देखा थी कि तोरे हाथ में बाजार भाव भी मधुपुर के लग गइल बा, भैया ओहू नंदू के भैया बाँच दा। बिल्कुल कहल जाला ना कि देखा हमन है किसान, आ किसान का एगो हाथ रहेला जौन बा खेते पर, एगो आँख रहेला बाजारे पे। तो जहाँ का बाजार भाव अच्छा मिली उहे के ना बाजार बेची भाई वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आज मधुपुर मंडी का बाजार भाव मिलल बा, पुनर्वासी भैया का जौन बा योगदान बा उमें, और कुंतल भाव में बा तो कहत बाँच दें। बाँच दा भैया। तो भैया देखा ललकी आलू जौन रहल 1500 रुपया कुंटल, सफ़ेदकी आलू 1400 रुपया, प्याज 1000 रुपया, टमाटर 400 रुपया, नेनुआ 1000 रुपया, कोहड़ा 1200 रुपया, कुनरू 1500 रुपया कुंटल, लंबा वाला बैगन 2000 रुपया, गोल बैगन 3500 रुपया, परवल 4000 रुपया, लौकी 800 रुपया, करेला 1500 रुपया, भिंडी 1000 रुपया, बोड़ा जौन रहल 1200 रुपया कुंटल, मूली 1200 रुपया, लहसुन 7000 रुपया, धनिया 1500 रुपया, हरी मिर्च 3000 रुपया, अदरक 6000 रुपया, कटहल 2000 रुपया, पालक 800 रुपया, चौराई 800 रुपया, गाजर 1200 रुपया कुंटल, खीरा 2200 रुपया, ककड़ी जौन रहल वो 1500 रुपया, तरबूज 800 से 1000 रुपया, चुकंदर जौन रहल 1200 रुपया, पपीता रहल भी 1300 रुपया, और सैकड़ा में कुछ बा तो फूल गोभी 1000 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 800 रुपया प्रति सैकड़ा, और नींबू जौन रहल वो 300 रुपया प्रति सैकड़ा ये रहल। रहल मधुपुर के आज ताजा बाजार भाव। तो पूर्णवासी चौहान भैया के और जौन बा अखिलेश पाल भैया के, इ दुनों के भैया धन्यवाद दिया जाए। कल्पनाथ उनके संगाती लोग भैया के वो किसानी गीत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीला। मेरे भैया अरे भैया के मजा हो खून के रवानी में, हमें आवे मजा टिबुल नहर के पानी में। बारूद बम गोला भैया के जिगर भावे, अच्छी अच्छी खाद हमारे खेती में आवे। अब टैंक बंदूक भैया चलावे, हम तो हलवा चलावल करीला। टैंक बंदूक अरे भैया के सिर पे सिर बंधी के सरिया सोहे, हमारे सिर पे किसानी का पगरिया सोहे। भैया के कांधे बंदूक बहरिया सोहे, हमारे कांधे फौड़ा या कुदरिया सोहे। अब नए असल भैया करे लड़ाई के, नए ढंग से हम करीला खेती बोआई के। अब काटे दुश्मन का सर मेरे भैया, अब काटे अरे दुश्मन का सर मेरे भैया। अरे हम फसलिया कटावल करीलाम। अरे टैंक बंदूक भैया चलावे, हम तो हलवा चलावल करीला। अरे बारूद बम गोला, बारूद बम गोला भैया के जिगर भावे, अच्छी अच्छी खाद हमारे खेती में आवे। अरे नए ढंग से, अरे नए असल भैया करे लड़ाई के, हम नए ढंग से करीला खेती बोआई के। अरे भैया दुर्गा का करते पूजनिया,
हम गणेश मनावल करीला भैया दुर्गा दोनों भाइयों से देश का सितारा है, जय जवान जय किसान यही नारा है। अरे भैया माता के सर बांधे से हराम, हम चरनिया दबावल करीला भैया माता नंदू भैया चलो भैया देखा कितना अच्छा मन फेर हमन सुनल गई और मन फेर सुनला से एगो मन भी जन बा हो जाला एकदम फ्रेश हो जाला। और देखा ये समय ऐसा कहल जाला ना कि अभी देखा जब भेंटवार्ता हमन सुनल गई तो सफलता के कहानी की बात हमन सुनल गई, तो सफलता की कहानी में पशुआरी के लेकर के या पशुपालन के लेकर के कितना अच्छा हमन आय का साधन जुटावत रही। ऐसे ही जन बा अपने आयप्रद सब्जी जन होली अगर ओकर खेती अगर करल जाए तो वो देखा कितना अच्छे से हमन आय का दूसरा साधन जुटा सकेला। बिल्कुल बिल्कुल आपके कहानगी एकदम बिल्कुल सही बा। और कहीं न कहीं अचलू भैया देखें कौनो बात कहल जाला ना कि भैया पहले जौन बा बूझ के आ तब बाझा चाहे, और अब तो ऐसा जौन बा एक ठे तकनीक आ गई या घर में भैया बड़का बड़का मोबाइल हो गई कि भैया हो आप मतलब घर ही से जान जीवा कि भैया मौसम के का हाल बा। भैया अगर कौनो अगर फसल में अगर दिखाता कि भैया ऐसन कीड़ा बा या नुकसानी होता। और देखें अचलू भैया हमेशा अपन जब भी किसान बाड़ी के अपन बैठकी होला तो उमें कहीं न कहीं जौन बा विशेषज्ञ लोग भैया के समयानुसार सामयिक चर्चा और समय के अनुसार अपन जानकारी तो अपन बैठकी में जुटबे करला। सही अपन कल की बैठकी जोन कल अपन किसान भैया के जोन बात रही तो उनमें अगेती बरसाती सब्जियों की खेती की तैयारी कैसे करल जा सकेला ये विषय पर बसंत कुशवाहा भैया से अपन भोला भैया के बात कही आय करके सुनल जाए। लेकिन हम तो देखा थे कि अपन बैठकी समेटे का वक्त हो गइल बा तो का कहते तो चलल जाए फिर अगले बैठकी में मुलाकात हुई। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।